हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड ये हमारी आईसीटी की लास्ट वीडियो है। इसमें हमारा आईसीटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, बाइनरी डिजिट क्या होती है, उसको हम बोलते हैं बिट। बिट क्या होता है, कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। एंड बाइट क्या होता है, बिट से बड़ा होता है। यानी एक बाइट में 8 बिट होती है हमारे, ये याद रखना है। वन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स दैट रिप्रेजेंट्स वन कैरेक्टर, उसको बोलते हैं बाइट। अब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। क्वेश्चन में आ जाता है अस्काई क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म ये है। ठीक है। ऐसे इनकी भी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है। अनदर कोड फाउंड इन IBM ब्रांड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर ये मिलता है। ठीक है। अब देखो क्या कैसे याद रखना है आपको, वो बताती हूँ। आपको याद रखना है, देखो सीक्वेंस में ये पता होना चाहिए, सबसे छोटा बिट्स। ठीक है। फिर KB, बिट्स के बाद बाइट भी आता है बीच में। बिट्स, बाइट, KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, IB, सबकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। ठीक है। एक्साबाइट, जेटाबाइट, जोटाबाइट। याद हो गया। अब क्या लिखना है आपको, ये याद रखना है, जो 1 KB इज इक्वल टू 2 की पावर 10, 1 MB इज इक्वल टू 2 की पावर 20, ये याद रखना है बाइनरी में। एंड इनकी बिट्स कितनी होती है, 1024 बिट होती है। ठीक है। इसमें 1024 KB होता है। जो जो आ गया ना, जैसे इसमें निकालना है GB में कितना होगा। ठीक है। तो इसमें हमें इससे पहले वाला लिख लेंगे। ठीक है। 1024 MB, ये हो गया 1 GB। TB में हो गया 1024 GB। PB में आ जाए 1024 TB। ठीक है। ऐसे याद रखना है, 1024 फिक्स है। ठीक है। यहाँ पे आपको एक नंबर नीचे ले आना है सीक्वेंस में, ये याद रखना। फिर आता है हमारा डेसिमल में। ठीक है। ये हमारा बाइनरी में था। डेसिमल की पावर भी आपको याद रखनी है। 1 KB इज इक्वल टू 10 की पावर 3, 1 MB इज इक्वल टू 10 की पावर 6। ये नंबर बढ़ाते जाना, 3 का टेबल लगाना है बस। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ठीक है। एंड ये सीक्वेंस में लिख लेना, KB, MB, GB, TB, PB, ठीक है ऐसे। एंड इसमें क्या करना है, हमें 10 का टेबल लगाना है। 2 लिख लिया, 10 टू जा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एक्सेट्रा। क्लियर है। ऐसे एप्स को आप इजीली याद रख सकते हो। अब आते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स। एक होता है लैन। लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है, कैन कनेक्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विद इन सेम लोकेशन। सेम लोकेशन में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट कर देता है। फिर आता है वैन। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। यूज टेलीफोन लाइन्स टू लिंक वाइडली स्प्रेडेड कंप्यूटर्स, जो दूर दूर तक कंप्यूटर है ना, उनको टेलीफोन लाइन के जरिए कनेक्ट करता है। फिर आता है व्लैन। ये क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है, लिंक्स टू और मोर डिवाइसेस यूजिंग सम वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करता है वायरलेस नेटवर्क के थ्रू। पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के लिए होता है, पर्सनल काम के लिए। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकेटेड एट डिफरेंट साइट्स। ठीक है। विद इन अ लार्ज फिक्स्ड एरिया, एग्जाम्पल सिटी। ठीक है। किसी शहर में हो गया, बड़े एरिया में हो गया, ताकि पूरे एरिया का कनेक्शन एक जगह हो जाए। फिर आता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड लैंड्स इन लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया। मान लो आपका यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो नेटवर्क है उसके अंदर के जितने भी सिस्टम, उनको कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, कैन। ठीक है। अब आता है सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सर्वर एरिया नेटवर्क इसको हम बोल सकते हैं। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसकी फिजिकल वायर्स नहीं होती, पूरा वायरलेस हमारा होता है। अब आता है हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में क्या होता है, कन्फिगरेशन ऑफ केबल्स, कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल्स, यानी तारों से जो चीज़ें आपस में जुड़ी होती है ना, उसको बोलेंगे टोपोलॉजी। ठीक है। जैसे बस टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक कंप्यूटर कनेक्ट होगा मेन सिग्नल से। ठीक है। जैसे बस की तरह हर एक चीज़ कनेक्ट होगी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा, हब या स्विच की तरह, विल ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, सारे कंप्यूटर्स एक साथ स्टार की पोजीशन में कनेक्ट होंगे। रिंग टोपोलॉजी में एक उससे, दूसरा उससे, तीसरा उससे, ऐसे रिंग की तरह, यानी हर डिवाइस के दो नेबर्स होंगे। जैसे एक यहाँ पे है तो इसके एक इधर इस साइड होगा, एक उस साइड होगा। ठीक है। यहाँ पे है तो इसका एक इस साइड, एक इस साइड, ऐसे हो गया रिंग टोपोलॉजी। फिर आता है मैश टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अनदर, सो मैसेजेस कैन टेक एनी पाथ। हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो मैसेज जो है ना, किसी भी कंप्यूटर, किसी भी रास्ते से एक दूसरे तक पहुंच जाएगा। लास्ट है ट्री टोपोलॉजी। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टार नेटवर्क। जो हमारा स्टार नेटवर्क है ना, 2 या 2 से ज़्यादा स्टार नेटवर्क जब आ जाए, उसको हम बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। एक सेकेंड में देखती हूँ उसके और भी इजी नोट्स मेरे पास हैं या नहीं है। ठीक है। फिर हम इजीली इसको कर लेंगे टोपोलॉजी को।
एक्चुअली ये ना मेरा रफ रजिस्टर है जिसमें मैं बस PYQs वगैरह लगाती थी एंड जो जो गड़बड़ वगैरह होती थी सारी इसमें नोट डाउन कर लेती थी, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तब तक आप इस चीज़ को देखो या फिर मेरे नोट्स भी देख सकते हो। जैसे ये है, कहीं पे भी कुछ भी नोट डाउन कर लेती थी साथ के साथ, ठीक है। तो थोड़ा मेसी सा है सारी चीज़ें। ये देखो, ये EVS की ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी आपको इजीली यहाँ पे, ठीक है। एंड ये हमारा कम्युनिकेशन का था, ये डेसिमल वगैरह सारे हो गए। एक सेकेंड, टोपोलॉजी, अभी नहीं मिल रही है। वरना ना इनका डायग्राम भी मैं आपको साथ के साथ दिखा देती टोपोलॉजी का। चलो और चीज़ें भी हम आपको साथ में यहीं पे दिखा देती हूँ। ये देखो, देखो ये हमारा CPU था, ठीक है। CPU हमारा था। CPU में क्या क्या देखा था हमने, ALU, CU, सेट ऑफ रजिस्टर्स, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये क्या होता है, ये सब मैंने वीडियो में आपको बता दिया था पहले। जनरेशन के बेस पे जो हमारे कंप्यूटर थे, ठीक है। क्वेश्चन आता है फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स थे, फिर ट्रांजिस्टर्स आए, फिर ICs आए, फिर VLSI, फिर ULSI, ठीक है। वेरी लार्ज, फिर अल्ट्रा लार्ज। ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, ठीक है। कंप्लीट हो चुका है हमारी ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद ये देखो, बिट वाला, बिट 0 और 1 होता है। फिर इसके बाद होता है 1 निबल, इसमें 4 बिट होते हैं। फिर 1 बाइट आता है 8 बिट के इक्वल होता है। फिर 1 KB, MB, GB, TB जो हमने अब तक किया है, यहाँ पे मैंने साथ में लिख लिया, बाइनरी भी और डेसिमल भी। जो आपको दिखाया उसमें मैंने अलग अलग लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर के वायरस देखते हैं क्या क्या होते हैं। कंप्यूटर वायरस में देखो, सबसे पहले होता है सिंपल वायरस। ये क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम फाइल को डायरेक्टली टारगेट कर लेता है, ठीक है, सिंपल वायरस। फिर आता है एनक्रिप्टेड वायरस। ये कंप्यूटर वायरस होता है, ठीक है। डिटेक्शन इसका बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल से ये मिलता है कि वायरस भी है। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है, इन्फेक्ट द साइन इन ऑफ वायरस। कभी भी आप साइन इन करते हो ना किसी भी ID वगैरह में, उसको इन्फेक्ट करता है। कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय स्पेशल कोड्स रिटन स्पेशली फॉर पॉलीमॉर्फिक वायरस। यानी स्पेशल कोड से इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, जो इसके लिए ही बनाया गया है। मैक्रो वायरस क्या होता है, जो इन्फेक्ट करता है पूरे कंप्यूटर को एंड बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स यानी वायरस इन डिस्गाइज, यानी छुपा हुआ वायरस, हमें लगता नहीं है कि वो वायरस है लेकिन वो होता है, ठीक है। फिर आता है बॉम्ब्स, सिमिलर टू ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। उसका ना कुछ टाइम बॉम्ब की तरह होता है, आपके लैपटॉप या सिस्टम में आ जाएगा, लेकिन जैसे उसका टाइम होगा ना तब वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा, तब तक ऐसे कि ऐसा पड़ा रहेगा। वॉर्म्स में क्या होता है, कॉपी कैट, एक के बाद एक वायरस फैलता जाता है। बूट सेक्टर कंप्यूटर वायरस क्या होता है, डैमेज क्या करता है, बूट रिकॉर्ड को, विच हैज़ कंप्यूटर हार्ड डिस्क, जैसे DVDs होगी, CDs होगी, फ्लॉपी डिस्क एक्सेट्रा, ठीक है। एक बार अगर ये एक्टिवेट हो गया तो इसको डीएक्टिवेट करना बहुत मुश्किल है। फिर आता है मास्टर बूट रिकॉर्ड कंप्यूटर वायरस, ठीक है। फिर आता है फाइल इन्फेक्टर कंप्यूटर वायरस। ये क्या करता है, अटैच देमसेल्स टू फाइल्स, अपने आप को फाइल्स के साथ अटैच कर लेते हैं। मैक्रो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एग्जिस्ट इन डेटा फाइल्स के अंदर होते हैं, और ऑफिस के जो प्रोग्राम्स होते हैं, MS वर्ड, ठीक है, MS एक्सेल, वहाँ पे इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारा इंटरनेट। इंटरनेट कब आया था, 1969 में आया था। इसको किसने डेवलप किया था, एप्रानेट, ठीक है। US ने इसको डेवलप किया था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। इंटरनेट के यूजेस क्या है, देखो, एक है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इनकी फुल फॉर्म याद रखना। IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं फाइल्स को। TCP क्या करता है, डिवाइड्स द डेटा इनटू डेटा पैकेट्स, जो भी डेटा उसको डेटा पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर देता है, फॉर द पर्पस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा, ताकि उसको इजीली भेज सके। अब देखो, किसी को आप कुछ भेजना चाहते हो तो उसको पैक करके ही भेजोगे ना, ऐसे कैसे तो नहीं भेज दोगे, ठीक है। एंड डैमेज फ्री डिलीवरी, ताकि वो चीज़ें डैमेज ना हो, गुम ना हो। IP क्या होता है, इट पुट्स डेस्टिनेशन एड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन सच पैकेट्स। अब ये क्या करता है, डेस्टिनेशन यानी पहुंचाना क्या है, कहाँ पे है, एड्रेस लिख देंगे उसके ऊपर, ठीक है। लाइक user@host.domain, ठीक है, जो भी उसकी ID है वो लिख देंगे एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस क्या होता है, 4 सेट होता है अलग अलग नंबर्स का, एंड सेपरेट किससे होता है, डॉट से, जैसे 110.22.33.114 डॉट, मतलब 3 डॉट होंगे बीच में, 4 4 डिजिट होंगे, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गया, ठीक है, 1 2 3 4,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यूनिक सेट ऑफ 4 नंबर्स ऐसे होता है विच आइडेंटिफाइज अ कंप्यूटर्स लोकेशन। जो आईपी एड्रेस क्या करता है, कंप्यूटर की लोकेशन को पता करता है। एंड ये नंबर्स किसके किसके बीच में होता है, 0 से 255 तक होते हैं, यानी सबसे छोटा 0 भी हो सकता है एंड मैक्स 255, जैसे 255.255.255.255 ये भी हो सकती है, हमारा हाईएस्ट है। एंड लोवेस्ट क्या है, 0.0.0.0, ठीक है, ये हमारा लोवेस्ट है। फिर आता है डीएनएस। डीएनएस की फुल फॉर्म डोमेन नेम सर्वर। फिर आता है अ पोर्शन ऑफ अ नंबर सेपरेटेड बाय अ डॉट इज कॉल्ड ऑक्टेट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। जैसे ये जो नंबर है ना, इसको डॉट ने सेपरेट किया तो इसको बोलेंगे ऑक्टेट, ठीक है। आईपी एड्रेस है 4 ऑक्टेट, यानी हर एक ऑक्टेट 32 बिट्स का होती है, यानी ऑक्टेट क्या है ये, ठीक है, ये हमारे कितने का है, 32 बिट्स का है। फिर आता है हमारे यूडीपी, यूजर डेटा प्रोटोकॉल, ठीक है, ये क्या करता है, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ टीसीपी और आईपी, इन दोनों की जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अदर इंपॉर्टेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जैसे HTTP, इसकी फुल फॉर्म आती है कई बार, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TFTP ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SSL सिक्योर सॉकेट स्लेस, ठीक है। फिर आता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट कंप्यूटर नेट होता है ये, ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, OSI होता है हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस, ठीक है, ये याद रखना है। फिर आता है हमारा इंटरनेट वॉज डेवलप्ड बाय बॉब काहन एंड विंट लव। किसने कब किया था, 1970s में इंटरनेट को इन्होंने डेवलप किया था। अब हार्डवेयर क्या क्या है इंटरनेट के, देखो सबसे पहले आता है मॉडम। मॉडम का क्या काम होता है, यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स विद इंटरनेट, यानी आजकल तो जैसे हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, पहले क्या था, मॉडम था जो हमारे इंटरनेट को कंप्यूटर से कनेक्ट करता था, ठीक है। कन्वर्ट्स डिवाइस डेटा टू अ सिग्नल दैट कैन ट्रांसफर ओवर टेलीफोन लाइन, ठीक है। फिर आता है हब, वे डेटा अराइज फ्रॉम वन और मोर डायरेक्शन, ठीक है, हब यानी जहाँ पे सब इकट्ठा हो जाते हैं, एक या एक से ज़्यादा डायरेक्शन से डेटा आता है एंड सेंड द सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन, एंड अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है, कॉमन कनेक्शन पॉइंट होता है हब। ब्रिज कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स, यानी लैन से अगर दूसरे लैन पे कनेक्ट करना है तो वो बीच में हो गया ब्रिज, उसको बोलते हैं ब्रिज। राउटर, ठीक है, हमारे जो वाईफाई है उसको बोलेंगे गेटवे, कम्युनिकेट बिटवीन नेटवर्क्स, यानी दो नेटवर्क के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको बोलेंगे गेटवे। फिर आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, जैसे कमर्शियल कोई कंपनी है, www डॉट जो भी बीच में नाम होगा .com यानी कमर्शियल, .edu होता है यानी एजुकेशन के लिए, गवर्नमेंट की कोई साइट है तो लास्ट में लिखा होगा .government.gov, ठीक है, यानी गवर्नमेंट साइट्स। मिल होता है मिलिट्री, लास्ट में नेट होगा, या फिर ORG होता है यानी प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखो हर कंट्री का भी अलग डोमेन है, जैसे इंडिया है लास्ट में .in, www.ye.in भी डालते हैं ना लास्ट में, इनका क्या होता है इंडिया, जापान का JP, UK का UK, US का US, जर्मनी का DE, चाइना का CH एंड ऑस्ट्रेलिया का AE, ठीक है। अब देखो क्या होता है, होम पेज होता है हमारे स्क्रीन में सबसे पहले, उसमें क्या होता है, टाइटल पेज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है बुक में, जैसे वैसे हो गया होम पेज। हाइपरलिंक क्या होता है, देखो आपका जो भी कंटेंट आप सर्च करते हो उसमें ना कुछ होते हैं ब्लू कलर में लिखे होते हैं वर्ड्स, एंड उस पर आप क्लिक करते हो तो एक और लिंक ओपन हो जाता है, ठीक है, ब्लू कलर कंटेंट, उसको बोलते हैं हाइपरलिंक, कि अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो एक और लिंक के अंदर आप चले जाओगे। फायरवॉल, ठीक है। फिर आता है सर्च इंजन, यानी मेटा सर्च इंजन होता है, ये क्या करता है, वाइड एरिया इन्फॉर्मेशन सर्विस, इसकी ना फुल फॉर्म याद रखना बेस की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस आपको याद रखनी है, सर्च इंजन क्या होता है, ठीक है, जिसपे आप चीज़ें सर्च करते हो। फिर आता है ईमेल। ईमेल में क्या होता है, देखो सबसे पहले होता है यूज़र नेम आपका, फिर @ का सिंबल होता है, लास्ट में डोमेन, ठीक है। यूज़र नेम मान लो मेरा नाम है रेनू @gmail.com, ठीक है, हो गया ना। अब देखो इसके टाइप्स क्या क्या है ईमेल के, एक है फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस, ठीक है, इसमें क्या क्या एग्जांपल है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी हमारे फ्री वेब बेस्ड ईमेल में, ठीक है। gmail.com, mail.yahoo.com, ये सारी चीज़ें होगी। फिर आता है प्राइस्ड वेब बेस्ड ईमेल, इसमें क्या होता है, जैसे याहू, हॉटमेल, ठीक है, ये दोनों हमारे किस में आएंगे, प्राइस वाले में। तीसरा हमारे पास प्राइवेट ईमेल सर्विसेज, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी उनका नाम है। ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले फ्रॉम, ठीक है, फिर डेट आ जाती है टू, सब्जेक्ट CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीच में मैसेज ID वगैरह जो भी आप डाल रहे हो, सिग्नेचर लास्ट में। मैसेज होता है एक एसिंक्रोनस होता है, एक सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्या होता है, यानी जिसमें मैसेज डिलीवर हो जाता है, मतलब लाइव नहीं होते दोनों चीज़ें, डजेंट मैटर हाउ मैसेज डिलीवर्ड, कैसे मैसेज डिलीवर हुआ है,
ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, डिलीवरी ऑफ ईमेल्स, ठीक है, पहुंच जाना चाहिए। सिंक्रोनस में क्या होता है, कनेक्शन होना चाहिए साथ में, साथ के साथ आपको रिप्लाई मिलता है। फिर आता है ईमेल हैकिंग। ईमेल हैकिंग कैसे कैसे होते हैं, देखो स्पैमिंग हो गया, वायरस हो गया, फिशिंग हो गया, ऑनलाइन स्कैम हो जाता है ना, ये सारे किस में आते हैं, हमारे ईमेल हैकिंग में। फिर आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हमारे 5 टाइप का है। बिजनेस से कंज्यूमर, ठीक है, इसको बोलेंगे B2C, बिजनेस से बिजनेस B2B, कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C, पीयर टू पीयर P2P, मोबाइल कॉमर्स M कॉमर्स, ठीक है। ये हमारे हो गए ई कॉमर्स के कुछ। फिर भीम, आप पेमेंट करते हो ना, भीम, भीम की फुल फॉर्म याद रखना, भारत इंटरफेस फॉर मनी, फॉर कैशलेस पेमेंट, ठीक है। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब मोबाइल ऐप्स कैसे होते हैं, देखो एक होता है नेटिव ऐप, एक होता है हाइब्रिड ऐप। नेटिव जैसे ऐप स्टोर, ठीक है, इसके अंदर जो जो है वो हो गया नेटिव। हाइब्रिड यानी बिल्ट ऑन, जैसे जो उसमें जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया, HTML एक्सेट्रा, ठीक है। ऐप स्टोर में क्या होता है, वन नेटिव ऐप क्रिएटेड फॉर वन OS, ठीक है, एक नेटिव ऐप होता है हर OS के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जैसे आईफोन में ऐप स्टोर होता है एंड एंड्रॉयड में प्ले स्टोर होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे नेटिव। अब ICT एंड गवर्नेंस देखना क्या चीज़ है, देखो गवर्नमेंट और ICT, गवर्नमेंट जो है ICT यानी टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करती है अपने सिटीजन से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, वो सब। इसमें क्या होता है, स्मार्ट गवर्नमेंट क्या क्या क्यों क्यों चीज़ें यूज़ करते हैं, देखो एक तो सिंपल चीज़ें हो जाती है, मॉरल होता है, अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिवनेस इसमें ज़्यादा मिलेगी एंड ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ICT कंप्लीट हो गया है एंड नेक्स्ट हम यूनिट स्टार्ट करेंगे मे बी हायर एजुकेशन या फिर हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। 3 यूनिट्स हमारी रह गई है, ठीक है, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड रिसर्च। फिर पेपर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, स्टे ट्यून्ड।